ये नॉलेज आज के टाइम पे हर पर्सन को होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कभी भी कोविड हो सकता है। इंसान जब मर रहा होता है ना, वो कुछ भी खाने को, कुछ भी देने को तैयार होता है, लेकिन इंसान को ये बात समझ में नहीं आती कि जब वो जिंदा है तभी वो अपने वो मरने के पल लिख रहा है, और जिस दिन वो मर रहा होगा उस दिन वो नहीं बचा पाएगा अपने आप को, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं। आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को मार रहे होते हो और शॉर्ट टर्म में बचाने की कोशिश करते हो। इन वीडियोस में आज के टाइम की सबसे सुप्रीम नॉलेज होगी। रीजन बीइंग, अगर आपको कोविड होता है 99% चांस है आप अंधों की तरह घूमोगे, आप अनपढ़ की तरह घूमोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज पार्थ गोयल। तो अब से मैं अपने चैनल पर कोविड के ऊपर एक सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको कोविड के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट या एक जनरल पर्सन जो कि अर्थ पे रह रहा है उसको पता होनी चाहिए आज के टाइम पे, वो सब बता रहा हूँ। मैंने पहले डायबिटीज के ऊपर, थायराइड के ऊपर सीरीज ऐसी ही बनाई थी, और अब मैं अपनी कोविड की सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम कोविड के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, काफी सारी चीजें गलत होती हैं, काफी सारी चीजें मतलब कि ऐसी होती हैं जो कि लेजिटिमेट सोर्स से नहीं आ रही होती है। इन वीडियोस में आज के टाइम की सबसे सुप्रीम नॉलेज होगी। रीजन बीइंग, अगर आपको कोविड होता है 99% चांस है आप अंधों की तरह घूमोगे, आप अनपढ़ की तरह घूमोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम एक केस स्टडी के साथ। तो एक मेरे पास जो पेशेंट आए थे, उन्होंने मुझे एक दवाई का अपना पर्चा दिया, उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि यार मैं मतलब क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। तो मैंने पढ़ा, फिर मैंने सारी दवाई इंडिविजुअली पढ़ी, और फिर हम आज उन पर्चे की दवाइयाँ देखेंगे। ठीक है, एक केस स्टडी टाइप है, तो मज़ा भी आ रहा होगा कि क्या क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं। एंड बाद में मैं आपको एक्स्ट्रा और भी दवाइयाँ बताऊँगा, क्योंकि इनका केस माइल्ड है, माइल्ड कोरोना वायरस पेशेंट है, पर जो क्रोनिक हो जाते हैं उनको क्या दिया जाता है एक्स्ट्रा में, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ 8 दवाइयाँ हैं जो कि उन्हें दी जा रही हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इस वक्त कोविड में चल रहा है। तो सबसे पहली जो दवाई है वो है फेविफ्लू। तो फेविफ्लू एक एंटीवायरल दवाई है, और इसका जो है ये इनहिबिट करती है आरएनए पॉलीमरेज को। जो भी लोग थोड़ा बहुत मेडिकल के हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा क्या बात चल रही है। तो आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि ये समझ सकते हैं आप कि वायरस की रेप्लिकेशन को रोक रहे हैं। रेप्लिकेशन मीन्स कि उसके डबल होने को, ठीक है। तो वो चीज़ रोकी जा रही है बाय दिस दवाई। तो काफ़ी सही है, काफ़ी मतलब कि पॉइंट पे है कि हाँ भाई वायरस बढ़ रहा है, तो वायरस को ख़त्म करने के लिए दवाई है। सेकंड दवाई जो उस पर्चे पे लिखी थी वो थी इकोस्प्रिन। तो इकोस्प्रिन एक तरीके की एस्प्रिन है। अब एस्प्रिन क्या होती है? तो एस्प्रिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। अब ये क्या होते हैं? तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि नॉन स्टेरॉयडल टाइप है, ठीक है, स्टेरॉइड से नहीं बनी है। अब इसका क्या है कि ये इन्फ्लामेशन कम करने का काम आता है। इन्फ्लामेशन क्या है हमारी बॉडी में, अगर मान लो ऑक्सीडेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगा, स्पेशली कोविड में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्फ्लामेटरी मार्कर जो कोविड में टेस्ट करते हैं, HSCRP एक मार्कर है, इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में मैं बता रहा हूँ। तो वो जो है कोविड में बढ़ता है, कोविड में लंग्स में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए एस्प्रिन दी जाती है। थर्ड इज एसिलॉक। तो क्या होता है कि अगर हम एस्प्रिन की बात करें तो उसका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है कि वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा देता है, और इस वजह से एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। तो एसिडिटी होने की वजह से एसिलॉक दी जाती है। तो एस्प्रिन का जो फंक्शन है उसको, मतलब साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए एक और दवाई दी गई थी उन्हें। तो ये क्या करती है? रिड्यूस एक्सेस एसिड इन स्टमक। तो जो भी एक्सेस एसिड रिलीज हो रहा है वो स्टमक से हटाने के लिए। फोर्थ वॉज मॉन्टेयर LC। तो ये क्या है? तो ये जो है एक दवाई है जो कि 2 दवाई से मिलकर के बनी है। पहली दवाई है ल्यूकोसिट्रिजिन, और दूसरी दवाई है मोंटेल्यूकास्ट, ठीक है, मोंटेल्यूकास्ट। तो ल्यूकोसिट्रिजिन का क्या काम है? ये एंटी एलर्जिक होती है, एलर्जी से बचाती है, और दूसरा मोंटेल्यूकास्ट ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। अब ये मतलब एट लास्ट में जाके क्या करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म है, उसे जान के हम क्या कर लेंगे, कुछ फायदा तो है नहीं। तो इसका एक्चुअली में मतलब फायदा क्या है? ये भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ये इन्फ्लामेशन कम करने के काम आती है। तो मोंटेल्यूकास्ट C ये भी एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कोविड की दवाई ऐसा कुछ मतलब है नहीं है। फेविफ्लू भी जो थी वो
एक दवाई मैं मान सकता हूँ, हाँ बाकी ये दवाई यहाँ की इन्फ्लामेशन कम कर दिया, ये तो कोविड की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उसको कम करने की बात चल रही है, ठीक है। दवाई हम बोलते हैं कि दवाई वायरस को मारेगी, तो ऐसी दवाई केवल एक ही है। नाउ फिफ्थ जो है वो जिंकोविट है। जिंकोविट वेरी कॉमनली नोन है, आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे। तो ये मल्टी विटामिन है, मल्टी मतलब मिनरल्स और विटामिन की अगर कमी है तो ये दे देते हैं। और सिक्स्थ इज लिम्सी। तो लिम्सी जो है विटामिन सी की दवाई होती है, तो विटामिन सी सप्लीमेंट करने के लिए लिम्सी दी जाती है। सेवेंथ इज आइवरमेक्टिन। अब ये कुछ काफ़ी कंट्रोवर्शियल दवाई है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ल्ड वाइड अभी फेमस हो रही है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि मलेरिया की दवाई हुई थी, जैसे कि रेमडेसिविर हुई थी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट साइट्स पर जाओगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अननेसेसरी थोड़ी हाइप सी क्रिएट कर दी गई है कि आइवरमेक्टिन ठीक करती है, जबकि कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है कि आइवरमेक्टिन कोविड के खिलाफ एक अच्छी दवाई है। तो अगर आप FDA की साइट पर जा करके देखोगे, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सारी दवाइयों को अप्रूव करता है, तो उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि FDA हैज़ नॉट अप्रूव्ड आइवरमेक्टिन फॉर यूज़ फॉर ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग कोविड-19। एंड उसने ये भी लिखा हुआ है कि लार्ज डोजेज में नहीं लेना चाहिए क्योंकि डेंजरस हो सकता है आइवरमेक्टिन लार्ज डोजेज में। एंड एनिमल और ह्यूमन की अलग अलग आइवरमेक्टिन आती है और जल्दीबाजी में एनिमल की आइवरमेक्टिन नहीं ले लेना है। अगर आप देखोगे तो आइवरमेक्टिन वाज अर्लियर यूज फॉर पैरासाइट्स, राउंड वॉर्म्स वगैरह के लिए, उनको मारने के लिए ये यूज़ करी जाती थी। तो इसका कुछ ऐसा रिसर्च नहीं है, बट चीज़ क्या हो रही है, मेरा एक दोस्त का भी मेरे पास कॉल आया, उसने बोला रेमडेसिविर की कमी हो रही है एंड तू कहीं से रेमडेसिविर अरेंज करवा सकता है क्या। मैंने बोला कि यार मैं तो नहीं करवा सकता, और मेरे को मतलब उसने बोला कि काफ़ी सीवियर कंडीशन है पेशेंट की, 80% लंग डैमेज हो चुके हैं, 70 SpO2 आ रहा है, तो वो रेमडेसिविर मांग रहा था। जबकि अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद है तो उसमें मैंने बताया था साफ साफ कि रेमडेसिविर अकॉर्डिंग टू WHO किसी काम की नहीं है, कोविड में किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं करती वो कोविड पेशेंट को। सिमिलरली आइवरमेक्टिन भी है, लेकिन दे दी जाती है क्योंकि अब क्या ही करें, पेशेंट को दवाई चाहिए होती है तो सोचता है कि कुछ भी खिला दो, अब तो मरना तो है ही। तो खैर हम आएंगे उस पर। अब आइवरमेक्टिन का ऐसे ही है, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ठीक है दे दिए तो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एट्थ इज डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक आप सोच रहे होंगे कि क्यों दी जाती है वायरस की डिजीजेस में। तो क्या है कि कई बार अगर बैक्टीरियल एसोसिएशन हो रहा है वायरस के साथ, कि कोई बैक्टीरिया भी आ जा रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन दे दी जाती है, तो जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा, उसको दिक्कत नहीं है, वो बैक्टीरिया से इजीली लड़ पाए और वायरस से फिर उस पर ज़्यादा फोकस कर पाए। तो ये कुछ भी दवाइयाँ थी जो कि उस पर्चे में लिखी हुई थी। मज़ा आया होगा मोस्टली अगर आपने इसको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा, देखा होगा कि कैसे कैसे वेज ऑफ अप्रोच है डॉक्टर्स की अभी के टाइम पे कोविड को एक पेशेंट को ठीक करने के लिए। नाउ ये थी माइल्ड पेशेंट्स, ठीक है, माइल्ड पेशेंट है जिनको ये दवाई दी गई है। अब क्रोनिक पेशेंट जब हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन लंग्स में बढ़ जाता है, तो क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले तो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स मतलब कि आप समझ सकते हो, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉर्टिसोल जैसी चीज़ें, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स का काम क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन कम करते हैं बॉडी में। अब कोविड अगर बहुत ज़्यादा हो गया, आपको आपकी लंग्स में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये डैमेजिंग होने लगता है फिर बॉडी के लिए, इसलिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स 3 टाइप के होते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोल, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन, जो मुझे जितना समझ में आया, मतलब जितना मुझे प्रैक्टिकली, वैसे किताबों में तो और भी टाइप दिए हैं, लेकिन जितना अभी लोग दे रहे हैं कोविड में अलग अलग डॉक्टर्स, तो ये कुछ 3 टाइप की दवाइयाँ दे रहे हैं। ये वाली जैसे दवाई मेरी दादी को दी गई थी प्रेडनिसोलोन, ये मेरे मामा को चल रही है अभी, जिनको अभी कोविड हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें जैसे कि सबसे ज़्यादा जो पोटेंट होती है वो डेक्सामेथासोन होती है, ये सबसे ज़्यादा पोटेंसी वाली होती है, ठीक है। कम डोज में भी इसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हैं। प्रेडनिसोलोन एक बीच का लेवल है और हाइड्रोकॉर्टिसोल बहुत कम एफिकेसी की दवाई है, कम पोटेंसी की दवाई है। इसके बाद रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है और इससे जुड़ी एक कहानी बताता हूँ। तो WHO ने साफ साफ मना कर रखा है कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आप देखोगे इसकी कमी हो रही है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल वाले देने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट वाले प्राइवेट वालों को देने को तैयार नहीं है। मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया था आज सुबह, मेरे से बोल रहा है कि एक पेशेंट है, उनकी जो है 80% लंग डैमेज है, 70 ऑक्सीजन आ रहा है
और आप जो अब भाई कुछ इंतजाम कर सकता है क्या रेमडेसिविर का। अब मैं उसे क्या बोलता, मुझे अगर ये बोलता कि रेमडेसिविर किसी काम का नहीं है, मे भी वो चिढ़ जाता। तो इसलिए मैंने उससे बोला कि मैं नहीं कर सकता इंतजाम, और मुझे सच में पता ही नहीं है कैसे करूं। बट समझिए कि आप इंसान जब मर रहा होता है ना, वो कुछ भी खाने को, कुछ भी देने को तैयार होता है, लेकिन इंसान को ये बात समझ में नहीं आती कि जब वो जिंदा है तभी वो अपने वो मरने के पल लिख रहा है, और जिस दिन वो मर रहा होगा उस दिन वो नहीं बचा पाएगा अपने आप को, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं। आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को मार रहे होते हो और शॉर्ट टर्म में बचाने की कोशिश करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बचना है कोविड से, आपको हेल्दी रहना जरूरी है, आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और कोई इलाज नहीं है कोविड का। जितनी भी दवाइयां मैंने आपको समझा दी ना, कुछ समझ में लगा कुछ कि हाँ कुछ चीजें कुछ हो रहा है। आधी दवाइयों को पता नहीं है, कोई कह रहा है मतलब कोई कह रहा है कि हाँ इफेक्टिव है, कोई कह रहा नहीं है। ठीक है, एक दवाई थी बस, वो फेविफ्लू, जो मेरे को लगी कि हाँ चलो ठीक है, बाकी कोई भी दवाई किसी काम की नहीं है। और ये जितने भी काम कर रही थी वो दवाइयाँ, वो फल कर सकते हैं, जो सब्जियां कर सकती हैं, अच्छा खाना कर सकता है और उससे बेहतर कर सकता है। तो इसलिए आपको समझने की जरूरत है। और कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब इसको आप वो नहीं नॉर्मली नहीं ले सकते हैं। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यंग्स को हो रहा है, यंग लोगों को हो रहा है कोविड। तो इसलिए मैंने एक पेज भी बनाया था अपनी वेबसाइट पे, आज से 1 साल पहले बनाया था, लेकिन आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या रेसिपीज आप यूज़ कर सकते हो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, उसका एक पेज बनाया था, उसमें रेसिपीज दी गई हैं सारी। तो उसे जरूर जाकर के देख लेना, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा मेरी वेबसाइट की, तो वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करने की जरूरत है वो ये है कि स्टेरॉइड जो होते हैं उनका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि वो इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस कर देते हैं। जो इम्यूनिटी आप अभी लिम्सी दे के बढ़ा रहे थे, आप अभी मल्टीविटामिन दे के बढ़ा रहे थे, उसी इम्यूनिटी को ये सप्रेस भी करता है। जो इम्यूनिटी के लिए आपने डॉक्सीसाइक्लिन दी थी, एंटीबायोटिक दी थी, सोचिए उसको ये सप्रेस कर देता है। इस वजह से अगर ये फालतू में आप दो किसी पेशेंट को एक्सेस अमाउंट में, तो डेंजरस हो सकता है उसके लिए, बहुत डेंजरस। अभी मैंने एक डॉक्टर को देखा, उन्होंने डेक्सामेथासोन दी एक माइल्ड पेशेंट को जिसकी ऑक्सीजन 97-98 आ रही है। ये एक बहुत डेंजरस चीज है, आपने इम्यूनिटी सप्रेस कर दी, अब वो वायरस बढ़ सकता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि अब जैसे ये स्टेरॉइड थे, अब मुझे नहीं पता, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, और जिसको बुरा लगे ठीक है, बट ये स्टेरॉइड्स मेरी दादी को चल रहे थे, और दादी जब आई थी हॉस्पिटल से उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हम हॉस्पिटल से लेकर के उनको वापस आए थे घर पे, हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया था ले जाओ इनको, देख लो। तो हम जब लेकर के आए तो उनकी ये स्टेरॉइड चल रहे थे, हमें समझ में आया कि स्टेरॉइड चल रहे हैं। तो विद टाइम थोड़ा थोड़ा उसका जो है टेपरिंग करी इस मेडिसिन की, स्टेरॉइड की, तो उनको फ़ायदा मिलना चालू हुआ था। मतलब कि ये स्टेरॉइड उनको बहुत इम्यून सप्रेसेंट बना रहे थे। और यही है कि आप समझिए कि आप इन्फ्लामेशन ठीक करना चाह रहे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी आप फूड्स खाओ ना, उस पर आपने बात ही नहीं करी कभी। आप ऐसा खाना तो खा नहीं रहे हो जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, इन्फ्लामेशन कम करे, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ हो। आप क्या कर रहे हो, स्टेरॉइड दे रहे हो। और इसी तरीके से अभी जो जितनी भी दवाइयाँ मैंने आपको बताई थी, जैसे एस्पिरिन भी दी थी और जो मॉन्टेर एलसी दी थी, एंटी इन्फ्लामेटरी थी, इनके साइड इफेक्ट भयंकर है, लेकिन कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि खाना कैसा खाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आप जाते हो, आपको दवाई दी जाती है और नाश्ते में क्या मिल रहा है, ब्रेड पकौड़ा। मैं अभी गया अपने कोविड हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट, मेरे दोस्त को भी कोविड हो गया था, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, तो उसको कोविड हो गया। तो मैं गया एंड वहाँ पे मैंने देखा क्या आ रही है, ब्रेड भर के आ रही है, 20-30 पैकेट ब्रेड के आ रहे हैं। क्यों? आप बातें नहीं कर रहे कि भाई कैसे अंदर से ठीक कैसे हूँ। तो हम कहते हैं, मतलब आप ये समझिए कि 99% चीज़ें जो हैं वो डाइट की वजह से होती हैं, गलत खान पान की वजह से होती हैं। अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाओ, एंटीऑक्सीडेंट से भरे फूड खाओ, फल सब्जियां खाओ, तो आप हो सकता है आप बिना दवाइयों के ठीक हो जाओ, क्योंकि दवाइयां वही कर रही हैं जो वो फल करते हैं, और दवाई से अच्छा है फल खाना। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, मुझे नहीं पता आप लाइक करो, कमेंट करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नॉलेज आज के टाइम पे हर पर्सन को होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कभी भी कोविड हो सकता है। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।